नमस्कार, स्वागत है आपका नमस्ते यूपी में और मैं हूं आपकी दोस्त पारुल तिवारी। उम्मीदों का दामन हमें ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने इसी विषय को और पुख्ता करने के लिए और इसको और अच्छे से समझाने के लिए हमारे बीच में हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। मैं आपको मिलवाना चाहूँगी आदिति पांडे जी से। आदिति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदिति जी शिक्षाविद हैं और बहुत लंबे समय से ये काम कर रही हैं और साथ ही साथ लेखिका भी हैं। इस विषय पर खासी जानकारियां रखती हैं। जीवन में सकारात्मकता कैसे बनाकर रखें, इसके बारे में वो हमें आज बताएंगी। साथ ही साथ हमारे बीच में गायिका भी हैं। आद्या श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट भी हैं और साथ ही साथ एक उभरती हुई गायिका भी हैं। मैं आदिति जी आपके पास आना चाहूँगी, जैसा कि हमारा विषय है आजकल उम्मीदों से भरी जिंदगी। उम्मीद हम जानते हैं जिंदगी को समझने में दिक्कत होती है। जिंदगी बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसको वो सीधी शब्द तो उसका सीधा है, लेकिन है ये बहुत जटिल। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ज़िंदगी है क्या, इसके क्या मायने हैं। जी बिल्कुल, ज़िंदगी यदि ध्यान से देखें तो हमारे साथ होने वाली सबसे बेहतरीन चीज़ है ज़िंदगी। आपके पास है, हम सबके पास है, पर जैसे कि आपने बिल्कुल सही बोला कि हम इसी को तो नहीं समझ पा रहे हैं। कभी कुछ उतार है, कभी कुछ चढ़ाव है। खट्टे मीठे अनुभवों की एक कहानी है ज़िंदगी, और यदि हम इन्हीं खट्टे मीठे अनुभवों को जीना शुरू कर दें, दिल खोल कर इनका स्वागत करें, तो ज़िंदगी बेहतरीन है। तो अगर मेरे शब्दों में पूछेंगे तो मैं मानती हूँ ज़िंदगी खुशनुमा है, ज़िंदगी खूबसूरत है। बस हम उसको कभी कभी इधर उधर भटका देते हैं। और हमें जीने का एक नज़रिया चाहिए, ऐसा नज़रिया जहाँ पे हम खुली बाहों के संग ज़िंदगी का स्वागत करें। यही है ज़िंदगी। बिल्कुल, ज़िंदगी ऐसी है जो हम सबको बहुत नसीबों से मिलती है। उसको हमें कैसे जीना है ये हमारे हाथ में है। अच्छा, अगर हम बात करें कि उम्मीद जो है उसको हमें थाम के रखना है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है। सबसे पहले तो मैं इस कोविड टाइम के ही बारे में बात करूंगी। अच्छा खासा इंसान जो हमेशा सकारात्मकता से भरा हुआ था, कहीं ना कहीं उसको भी नकारात्मक छू गई। तो किस तरीके से कोविड-19 ने आम जिंदगी को छेड़ा है और क्या इसका आउटकम रहा है, किस तरीके से परेशानियां आई हैं और किस तरीके से निवारण करना चाहिए इस कोविड का जो काल रहा है। कोविड एक वो समय रहा है जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। पहली बार हम सबके जीवन में ये समय आया है, बहुत समस्याएं लेके आया है। अभी भी जिंदगियां उथल पुथल हैं, बिल्कुल, पर हम हर पल जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो हमारी आत्मा का स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है, वो बड़ा ही शांत है, बड़ा ही खुशनुमा है। विकारों के मद्देनजर हम भटक रहे हैं, हम अपने पथ से अडिग इधर उधर घूमकर डगमगा कर गिर रहे हैं। हमें उठना है। ये शायद गिरे ही थे कोविड के समय में, बहुत समस्याएं आई थी। अब वो समय है कि हम उठें। जैसे कि आपने बोला कि क्या करें, कैसे उठें, तो खुद को दृढ़ बनाना है। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो जैसा है वैसा ही खूबसूरत है। हमें एक्सेप्ट करना सीखना होगा। फिर चाहे वो कोविड हो, चाहे वो खुशियों भरे दिन हो, चाहे वो समस्याएं हो, जीवन है, ये चीज़ें आती जाती रहेंगी। हमें अपने दृढ़ निश्चय को टूटने नहीं देना है। जैसे कभी देखिए, एक मासूम बच्चा जब चलना सीखता है, उठता है, गिरता है, फिर उठता है, थोड़ी दूर चलता है, डगमगाता भी है, फिर गिरता है जी। पर वो उठता जरूर है। तो हम गिरे थे कोविड के समय, अब हमें उठना है, फिर चलना है। कोशिशें तो होती रहेंगी, जहाँ पर हम गिरेंगे भी, गिराए जाएंगे भी, पर हर पल उठते रहना है। और यही एकमात्र चीज़ है जो हमें आगे बढ़ा सकती है। कहते हैं ना, जिंदगी है, उलझेंगे नहीं तो सुलझाएंगे कैसे। बिल्कुल, बस बिल्कुल। इसी का ध्यान रखना है। बिल्कुल भैया, आपने अच्छी बात कही है कि उलझेंगे नहीं तो सुलझाएंगे कैसे। और सुलझाने के लिए जो हमारा आसपास, अगर हम बात करें अपनी भारतीय संस्कृति की, तो बहुत सारा हमारा परिवार हमारे साथ रहता है और हमारी सोसाइटी हमको सपोर्ट करती है। लेकिन उसके बाद भी एक सेल्फ मोटिवेशन, आप कैसे खुद को बाहर निकालें, ये कितना ज़रूरी है कि हम अपने आसपास का सपोर्ट ढूंढें कि हम अपने आप को खुद से समझाएं। इन दोनों में अगर हम बात करें, इन दोनों ही चीज़ों की, तो हाँ, हमें स्वयं को प्रेम करना पड़ेगा। हम दूसरों को बहुत मदद करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों को प्यार भी करते हैं, परिवारजनों के लिए हम कितना कुछ करते हैं, पर हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भूल जाते हैं कि हमें स्वयं को पहले प्रेम करना है। भाई, हम एक पौधे जैसे हैं। यदि आप एक पेड़ की बात करें, सूखा हुआ पेड़ ना तो छाया दे सकता है,
ना तो फल दे सकता है। तो यदि हम ही खुद से प्रेम नहीं करेंगे, हम ही सूख जाएंगे, तो ना तो हम किसी को सहारा दे पाएंगे, ना किसी से प्यार कर पाएंगे, ना किसी को सपोर्ट कर पाएंगे। तो स्वयं से प्यार करना है और खुद के संग कठोर नहीं होना है। भाई हम भी तो इंसान ही हैं, देवता तो है नहीं, तो गिरेंगे, हारेंगे, बहुत समस्याएं भी आएंगी, गलतियां भी करेंगे, पर गलतियों से सीखना है। खुद के प्रति नकारात्मक नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है जी। और एक खूब फलों से, हरी पत्तियों से और फूलों से भरे हुए पेड़ जैसा बनना है, ताकि हम आगे बढ़ सके, लोगों की मदद कर सकें। अच्छा, यहाँ जैसे कि आपने कहा कि हम गलतियां करेंगे भी और वो हमें एक्सेप्ट भी करना है, तो एक्सेप्टेंस की जो फील है वो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी हर चीज़ों को एक्सेप्ट करें, मान लें कि हाँ मैंने गलती की है। लेकिन जब असफलता हमारे हाथ में आती है, हमने पूरी मेहनत की, हमने जो है किसी काम को करने के लिए, कुछ पाने के लिए पूरी मेहनत कर दी, उसके बाद जब असफलता आ रही है, उसको किस तरीके से संभालें अपने आप को? क्योंकि उम्मीदों का दामन अगर हमने छोड़ दिया तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, असफलता को मानना, ये बात मानना कि हम असफल हैं, बहुत मुश्किल होता है। हम हर इंसान के लिए मुश्किल है, लेकिन हम असफल तो होंगे क्योंकि हम तो इंसान हैं। और हमें ये याद रखना है कि असफलताएं हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। जैसे एक एक सीढ़ी से हम ऊपर छत की ओर बढ़ते हैं, एक एक सीढ़ी पर चढ़कर, पैर रख रख कर, यही तो असफलताएं हैं। जब असफलताएं आती हैं तो साथ में बहुत ज्ञान लाती हैं। शायद जीत कर मैंने उतना ना सीखा हो जितना असफल होकर सीखा हो, क्योंकि अपनी गलतियों को एहसास किया होगा, गलतियों को समझा होगा और ये भी जाना होगा कि कैसे मैं अगली बार एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ। समस्या असफल होने में नहीं है, समस्या असफलता से एक सीख ना लेने में है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि जब असफल हूँ तो बस स्वयं को कुछ समय दें, रुकें, सोचें, समझें और दोबारा आगे बढ़ें। और जब हम कहीं ना कहीं स्वयं के साथ समय व्यतीत करेंगे तो अपनी गलतियां भी समझ में आएंगी, जहाँ पे काम करना है वो सिचुएशन भी समझ में आएगा, या वो क्वालिटी जो हमारे अंदर बहुत स्ट्रांग है, जो हमें आम में खास बनाती है, वो भी समझ आएगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हर इंसान के अंदर एक खास क्वालिटी होती है जिसको समझने की ज़रूरत है, और हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता है। आपने अभी बताया सेल्फ मोटिवेशन के बारे में कि खुद को कैसे जो है हम संभालें और किस तरीके से अपनी चीज़ों को जागरूकता की ओर बढ़ाएं खुद को। बात आती है सेल्फ केयर की भी। जब हमारे आसपास की हर चीज़ जो है, अगर हम बात करें अपनी ज़िंदगी की, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आसपास की हर चीज़ हमें दबाने की कोशिश करती है। उस समय लगता है कि क्या मैं सच में गलत हूँ? तो वो जो सेल्फ केयर वाली बात आती है कि आप अपनी नकारात्मक चीज़ों में भी कैसे उम्मीद अपनी बनाए रखें और अपने आप को संभाल कर रखें, ये कैसे मुमकिन है? जी बिल्कुल, देखिए, मानना चाहिए भी और माना जाता है भी कि ईश्वर ने हमें उनके खुद के ढांचे में ढालकर भेजा है। यानी कि तभी हम देखें तो ईश्वर का स्वरूप, रूप, जब कैलेंडर्स देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं, तो काफ़ी कुछ हमारे जैसा है। तो सबसे पहली बात, क्योंकि उन्होंने, परम पिता परमात्मा ने स्वयं के ढांचे में हमें ढाल के भेजा है, तो हम तो कमज़ोर हो नहीं सकते। बिल्कुल, हम तो बहुत ही स्ट्रांग हैं। यानी कि हमारे अंदर तो उनकी शक्ति है, और यदि हम ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं तो स्वयं से क्यों नहीं। अगर हम स्वयं में भी ईश्वर की छवि को देखना शुरू कर दें, अपने सामने बैठे इंसान में ईश्वर की छवि को देखना शुरू कर दें, तो स्वयं से प्यार करना या किसी और भी मनुष्य से प्रेम करना आसान होगा। बिल्कुल, दूसरों से प्रेम करना आसान है, पर स्वयं से प्रेम करना मुश्किल। समय कहाँ है, भाग रहे हैं, होड़ सी मची है। जब भी आप देखिए, हम कहीं ना कहीं सफलता की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। हमें यह भी एहसास नहीं रह जाता है कि मिट्टी से उपजे हैं, मिट्टी में जाना है, शरीर लेकर आए थे, बाकी सब यहीं रह जाना है। तो यही ध्यान रखना है कि हमें अपनी खुद की केयर, यानी कि सेल्फ केयर करनी है। अब सेल्फ केयर के कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। जैसे अक्सर हम तैयार होते हैं पार्टीज़ के लिए, त्योहारों के लिए, कभी खुद के लिए तैयार होके देखें, कभी खुद को एक छोटा सा तोहफा दे के देखें। जैसे शाम की चीनी घुली हुई मीठी सी एक चाय जो हमने खुद के लिए बनाई और खुद के साथ पी। कभी खुद को एक छोटा सा फूल तोहफे में दें। अक्सर बड़े बड़े गुलदस्ते लेके जाते हैं दूसरों के लिए,
पर स्वयं की केयर करना भूल जाते हैं। तो एक फ्रेज है मी टाइम, यानी कि स्वयं के लिए समय निकालें। जी। अब वो समय में हम क्या करेंगे वो हमारे ऊपर है। शायद मुझे कविताएं लिख के खुशी मिलती है तो मैं कविताएं लिखूंगी, आपको गाने लिख के खुशी मिलती है तो आप गाने लिखेंगे या गाएंगे, किसी को बागानी करके खुशी मिलती होगी तो वो पेड़ पौधों के साथ समय व्यतीत करेंगे। तो ये एक तरीका है सेल्फ केयर का, जब हम वो करें जो हमें खुश करे। हम दूसरों को खुश करते रहते हैं, दूसरों की खुशियों के बारे में चिंतित रहते हैं, परिवार हो या फिर परिवार के जन हो या फिर रिश्तेदार हो, दोस्त हो, पर खुद का क्या? तो ये ध्यान रखना है कि सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक खुश मन एक खुश परिवार को आगे लेके जाता है। बिल्कुल आगे लेके जाता है। बहुत अच्छी बात की आपने अदिति जी। हम दूसरों को प्यार करते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन वही जिम्मेदारी हमारे खुद के लिए भी बनती है कि हम अपने आप को प्यार करें, अपने आप को समझें और अपने आप को माफ़ भी करें। हम बात कर रहे हैं उम्मीदों की और परेशानियों की भी। जिंदगी में कई पड़ाव आते हैं, बचपन भी है, जवानी भी है, बुढ़ापा भी है, और हर पड़ाव की अपनी अलग समस्याएं भी है। हमें पता नहीं चलता कि, लेकिन हम कभी ना कभी, हर इंसान अवसाद में आ ही जाता है। वो सिचुएशनल हो या टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, समझना ये ज़रूरी है कि सब निकल सकते हैं इससे बाहर। अगर हम हर एज ग्रुप की बात करें तो हर एज ग्रुप के हिसाब से कैसे अवसाद आते हैं और किस तरीके से वो निकल सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि अलग अलग पड़ाव हैं जीवन में, तो हर पड़ाव की अपनी समस्याएं होती हैं। एक छोटे बच्चे को क ख ग घ लिखना ही एक बहुत बड़ी समस्या होती है जब वो सीख रहा है। एक यंगस्टर के लिए या युवक के लिए और कई समस्याएं होती हैं, जहाँ पे साथ में दोस्तों का प्रेशर, जिसको हम पीयर प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, पढ़ाई की जिम्मेदारियाँ, अपेक्षाएं या परिवार की जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरने की का प्रेशर जी। और ऑफ कोर्स जब हम एक बुजुर्ग होते हैं या उस पड़ाव पे आते हैं तो कुछ और समस्याएं। तो हाँ, अवसाद तो हम सभी को होता है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा हम सबके साथ होता है जब हम थोड़े मायूस होते हैं, थोड़े दुखी होते हैं, थोड़े कमज़ोर पड़ते हैं जी। और इसी को एंग्जाइटी का नाम दिया जाता है। तो एंग्जाइटी कई बार आती है, हम उससे लड़ते हैं। लड़ते कब हैं? जब हमें ये एहसास है कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि हम तो परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर तो खूब शक्ति है। और यही एहसास यदि जागरूकता से हमारे अंदर, हमारे दिमाग में बसा हुआ है और हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि हमारा मस्तिष्क हमें कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो हम इस एंग्जाइटी से लड़के पार हो जाते हैं। और यदि हम घुटने टेक देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ट्रिगर्स होते हैं, जब कई बार एक तरह की समस्या या कई समस्याएं एक के बाद एक हमें कहते हैं ना, हमारे ऊपर अटैक करती हैं, तो हम घुटने टेकते हैं। और वो स्थिति हमारे लिए चिंताजनक है, क्योंकि वहाँ पर शुरुआत होती है एक ऐसे फेज की, एक ऐसी मनोस्थिति की, जहाँ पर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जहाँ पे हमें दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। तो हमें ध्यान रखना होगा, चाहे हम एक बच्चे हों, चाहे हम एक युवक हों, चाहे हम अपने मिडिल एज में हों, चाहे हम अपने ओल्ड एज में हों, कि हमें खुद को मोटिवेट करते रहना है। धीमे धीमे छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे अचीवमेंट्स, कहते हैं ना सफलता बड़ी हो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी छोटी छोटी सफलताओं को भी सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, और वो मोटिवेट करता है। अब आज की जब हम बात कर रहे हैं, तो जैसे बच्चे हैं भाई, कहीं ना कहीं फिजिकल एस्पेक्ट या फिजिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो अगर आप देखिए 2 साल का लॉकडाउन का समय बहुत असर डाला है उसने हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ पर। बच्चे घरों में बंद हो गए, भाई बच्चे जिनको तो खेलना है, फुदकना है, जो बुलबुले समान होते हैं, वो घरों में बंद हो गए, और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फेस की है इन बच्चों ने। ऑनलाइन की समस्याएं, कई जगहों पे ऑनलाइन का पढ़ाई के वक्त नेटवर्क अच्छा नहीं है, हमारे ऑफिस के काम नहीं हो पा रहे हैं, दफ्तर बंद पड़े हैं। तो ये सब समस्याएं जो आई हैं, जिसने हमें घरों में बंद कर दिया है, उसने हमें एंग्जाइटी की ओर एक धक्का दिया है जी। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें बाहर निकलना है। अब बाहर निकलना है, फिर चाहे वो अपने घर के छत पर ही क्यों ना निकलें, पर कुछ फिजिकल एक्टिविटी अपने शरीर को जरूर देनी है। मैम, आप बता रही थी कि किस तरीके से जिंदगी के हर पड़ाव पे आने वाली जो मुसीबतें हैं उससे हम कैसे लड़ सकते हैं। आपने बच्चों के बारे में बता रही थी, आप युवाओं के बारे में बता रही थी। जी हाँ, युवाओं को तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि
उनके जीवन में बहुत कुछ हो रहा होता है। अडोलेसेंस एक ऐसी एज है जहाँ पर, या अगर हम किशोर अवस्था की भी बात करें, तो वो ऐसा समय है जब बहुत बदलाव आते हैं उनके जीवन में, उनके शारीरिक बदलाव और कहीं ना कहीं दोस्तों के उनको देखने का नज़रिया, ये सब समस्याएं हमें समझनी पड़ेंगी। कहते हैं ना कि कभी कभी अगर आपकी समस्या को कोई सुन समझ ले तो ही काफ़ी होता है। आज के युवकों के साथ ये सबसे बड़ा इशू है कि उनको वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि किससे वो जाकर अपने दिल की बात बांट सकें। तो अपने मन की बात बांटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई का बहुत बोझ है और मैं ये बात मानती भी हूँ, जानती भी हूँ, लेकिन हमें ये मानना और जानना साथ में पड़ेगा कि हमें कुछ समय निकालना पड़ेगा प्रकृति के साथ बैठने के लिए, देखने के लिए चारों ओर चीज़ों को, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में है, या अगर मान के चले हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं उनका खाना ऑक्सीजन है। भाई पेट तो भर लिया, उस सेल को खाना कैसे देंगे? तब जब हम बाहर निकलेंगे और जिसमें सुबह जो वातावरण होता है उसमें कुछ समय व्यतीत कर लेना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को स्कूल जाना होता है, सुबह निकलना होता है, बेहतर है साइकिलिंग का ऑप्शन चुने। तो यदि साइकिलिंग करते हुए जा रहे हैं तो शरीर में ऑक्सीजन इनटेक बढ़ रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, और हाँ, आजू बाजू पेड़ पौधे, चिड़िया, फूल सब देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पर उनके एंग्शियस लेवल्स को या एंजाइटी को या हार्मोन्स को एक हीलिंग मिलती रहती है। तो ये युवकों के लिए एक सुझाव है, पढ़ें, पर खुद को भी पढ़ें, सिर्फ किताबें नहीं, प्रकृति को भी पढ़ें, हर चीज़ को उसका जो थोड़ा समय दिया जाना है वो दें। किताबी कीड़ा बन के जीवन पार नहीं हो सकता है। ज्ञान अर्जित करें, ज्ञान लें, हर तरफ से बट रहा है, प्रकृति भी बहुत ज्ञान दे रही है, बहुत कुछ सिखा रही है। हर वो चिड़िया जो तिनका तिनका उठाकर अपना घर घरौंदा बनाती है, वो एक सीख ही तो है, ज्ञान ही तो है। तो उन्हें भी ये सीख लेनी है किताबी ज्ञान के साथ, ताकि वो जीवन में आने वाली हर समस्या का सामना करें, हार न माने और आगे बढ़ें इस प्रकार से कि कोई भी उन्हें निराश ना कर सके या उन्हें निराशा कभी ना आए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि आपकी आसपास की परिस्थिति आपको डिगा ना पाए। आपने जो अपना टारगेट बनाया है, चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, आप वहां तक पहुंच जाएं। एक सवाल है मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब हम उम्मीद रखते हैं, उम्मीद भी इंसान जो है, अलग अलग तरीके के इंसान होते हैं, अलग अलग तरीके की उम्मीद भी रखते हैं। उम्मीद को समझना ज़रूरी है कि इसके पीछे पर्पस क्या है, कि आप सफलता के लिए रख रहे हैं, कि आप द्वेष में रख रहे हैं, कि आप ईर्ष्या में रख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये उम्मीदें अगर हमने गलत उम्मीद पाल ली तो वो हमें नेगेटिविटी की ओर लेके जाएगी और कष्ट देगी। तो ये हम कैसे समझें कि उम्मीद कैसी हमें रखनी चाहिए और उसको कैसे नाप तौल के हम अपने आगे का टारगेट बनाकर चलें? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर हमारा मानना है कि परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है जी। बचपन से हमें सही गलत की सीख दी जाती है, पर यदि परिवारजन वो सीख देने की जगह वो सीख जी के दिखा दें तो बच्चों को कुछ सिखाना ही नहीं पड़ेगा। जैसे कई बार होता है, हम बच्चे को तो कुछ सिखा रहे होते हैं, पर क्या हम स्वयं वो फॉलो कर रहे हैं? वो थोड़ा सा एक असमंजस की स्थिति है और सवाल सबके लिए हम यहाँ छोड़ते हैं। तो अगर हम वो सीख जो देते हैं वो बच्चों को जी कर दिखा दें तो कहीं ना कहीं अंदर अंतरात्मा में, अपने मस्तिष्क में एक फेथ या एक बिलीफ पैटर्न बन जाता है, और फिर गलत उम्मीदें रखना हमसे तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो कहते हैं ना मूल सिद्धांत जो हैं, जब वो सही हैं, जब वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो हमारी उम्मीदें भी गलत नहीं जाएंगी। हाँ, और दोबारा से मैं अपनी उस बात पे वापस आना चाहूँगी कि यदि समुद्र को देखें तो बड़ा ही लहरें उफान मारती हैं, समुद्र में बड़ी हलचल है, पर जैसे जैसे हम समुद्र के पानी में नीचे जाएंगे, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो इस बात से ज़रूर सहमत होंगे, समुद्र शांत होता चला जाता है। हम इंसान भी बिल्कुल वैसे हैं, ऊपर कितनी भी हलचल हो, जो असलियत में हम अंदर से है ना वो शांत हैं। तो जब हम अपने असली रूप को पहचानेंगे, यानी कि हम अपने साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे, यानी कि रात में शायद सोने से पहले या सुबह जागते ही हम यह मान के चलेंगे कि हम एक शांत आत्मा हैं, हम इस जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं और हम कहीं ना कहीं लोगों के साथ गलत नहीं होने देंगे, नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि गलतियां नहीं होंगी, गलतियां तो होनी हैं,
पर हमें उससे सीखना है। जब हम जागरूक हैं, अवेयर हैं कि हमें गलत नहीं करना है, तो हम कम गलतियां करेंगे और फिर उम्मीदें गलत नहीं होंगी। विकारों से बचना है, जैसे कि आपने अभी नाम भी ले लिया है, द्वेष, ईर्ष्या, लालच, ये सब विकार बड़े आजकल एक फैशन बन चला है। तो खुद नहीं उठें या खुद उठें, वो तो होगा ही होगा, हम करेंगे ही, अपने लिए तो इतना हम करते ही हैं भाई, सक्सेस सबको चाहिए। पर खुद उठते उठते यदि एक को साथ ले चलें, यदि किसी दूसरे मनुष्य को एक दिन में मुस्कुराने की एक वजह दे दें, तो कभी भी हम गलत उम्मीदें नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हम स्वयं अपने अंदर से अच्छे होते चले जा रहे हैं। कहते हैं ना, मंदिर के अंदर अगर जा रहे हैं तो भगवान की मूर्ति जरूर मिलेगी, वहां पे अगर शैतान होगा तो बचेगा, वो अंदर जाना नहीं चाहेगा। तो बस स्वयं को भी एक मंदिर का रूप दे दें, कोशिश करें। हम ये नहीं कह रहे हैं देवता बन जाएं, लेकिन शैतान भी क्यों बने, शैतान भी क्यों बने। बिल्कुल आपने सही बात बोली कि हमें उठना है, लेकिन किसी को दबा के नहीं उठना है। बिल्कुल। दूसरों का भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम जो है अपनी चीज़ों को संभाल सकते हैं और अपने आप को उम्मीद का साथ लेते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास वक्त की कमी है, मैं इसलिए ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर से मिलेंगे आपसे और उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। धन्यवाद अदिति जी, धन्यवाद आद्या जी, और हमें दीजिए इजाज़त और साथ ही साथ आप सुनिए ये प्यारा सा गीत। नमस्कार।